अभी तक हमने जो अपनी नदी घाटी परियोजना पढ़ी हैं उसमें हमारी हो गई थी चंबल नदी की। चंबल नदी पे 4 बताए थे मैंने, गांधी सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज और आपका प्रताप, राणा प्रताप। अब उसके बाद आगे की हम बात करें कि हमारी कौन कौन सी परियोजना और हैं। ठीक है, हमारी यहाँ से मैंने आपको गंगा नदी तंत्र बताया ही था, पूरा का पूरा जा रहा है। और गंगा नदी तंत्र पे मैंने कहा था मुख्य नदी पे सिर्फ एक ही परियोजना है, फरक्का परियोजना, जो कि पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में है। बंगाल के अगर प्रॉपर जगह पूछी जाए मुर्शिदाबाद, वहाँ पे ये परियोजना है। बाकी की हमने इसमें मैंने कहा था दक्षिण की तरफ से जो नदियाँ आके मिल रही थी, चंबल थी, चंबल की सहायक पार्वती आ जाती है। उसके बाद अपनी बेतवा है, केन है, सोन में यहाँ से रेहंद आके मिल जाती है, रेहंद। तो ये मैंने आपको कुछ बताई थी। उसमें से चंबल के बाद अपनी जो आती है वो है बेतवा। बेतवा पे देखिए 2 परियोजनाएँ, एक तो है माता टीला, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई एग्ज़ाम में पूछी गई है माता टीला परियोजना यूपी वाले क्षेत्र में। और इसी के पास यहाँ पे एक और है, वो है राजघाट परियोजना के नाम से। इसको एक और नाम से जाना जाता है, कहा जाता है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। ठीक है, तो देखिए कंफ्यूज मत होइए, अगर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात किया जा रहा है तो राजघाट परियोजना के बारे में बात किया जाता है, दोनों ही यूपी वाले क्षेत्र में आ जाती हैं। इसके बाद यहाँ जो ये अपनी नेक्स्ट नदी आ जाती है, ये तो हमारी हो गई बेतवा नदी। ठीक है, उसके बाद आ जाती है अपनी केन नदी, और फिर आ जाती है हमारी सोन नदी। सोन नदी में यहाँ से रेहंद नदी आके मिलती है, और रेहंद नदी पे ही रेहंद परियोजना है, रेहंद परियोजना। ठीक है, यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। ठीक है, ये सब यहाँ आके गंगा में मिल जाती हैं। तो रेहंद परियोजना, पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करें कि इस परियोजना की क्या विशेषता है। इसके बाद इस क्षेत्र की अगर उत्तर भारत की विशेष रूप से बात करें तो फरक्का में यहीं से ये 2 शाखाओं में मैंने आपको बताई थी बढ़ जाती है। यहीं से हुगली वितरिका, हुगली नदी जिसे कहते हैं एक्चुअल में वो वितरिका है, और इसके बाद ये किसमें से नीचे जाके, और यहीं से इसमें दामोदर नदी आपको बताई थी, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, जिसके लिए अलग से एक मैंने कहा था बोर्ड का चयन किया गया था, और उस पर टोटल 8 बांध बनाए गए। उन 8 बांधों को मिला के जो परियोजना चलाई गई थी वो थी दामोदर घाटी परियोजना। यहीं पे एक और रिवर आके मिलती है इस रूप में, मयूराक्षी। ये इसमें नहीं मिलेगी, अलग से है। ये है अपनी मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना का जो निर्माण किया गया था कनाडा के सहयोग से किया गया था, इसलिए इसको मयूराक्षी परियोजना को कनाडा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए मयूराक्षी परियोजना किसके सहयोग से स्थापित की गई है, किसके सहयोग से उसका कहा, तो इस वजह से उसका नाम ही क्या पड़ गया है, कनाडा परियोजना। तो मयूराक्षी परियोजना को ही कनाडा परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये भी अपनी पश्चिमी बंगाल वाले क्षेत्र में पड़ती है। फरक्का भी पश्चिमी बंगाल में, मयूराक्षी परियोजना भी हमारी पश्चिमी बंगाल में है। तो ये तो हो गई हमारी उत्तर भारत की जो परियोजना है उनके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें, अगर क्योंकि चंबल आया है, चंबल में कुछ रिलेटेड कुछ रह गए, यहाँ से हमारी लूनी नदी निकलती है जो कि कच्छ के रन में जाके गिरती है, लूनी। तो यहाँ पे एक जवाई बांध भी है, इस जगह जवाई बांध बना, जवाई नदी पे जवाई बांध बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से एक माही नदी, माही बजाज सागर बांध, माही नदी पे माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है।
तो अगर राजस्थान की बात करें, एक तो चंबल परियोजना है ही है हमारी, उसके अलावा माही नदी पे हमारी माही परियोजना के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। अब ये तो हो गई माही परियोजना। इसके अलावा ये हमारी जवाई जे, देखिए छोटे छोटे जो भी याद आती जा रही है उनको भी हम मेंशन करते जाएंगे, जिससे हमारे टॉपिक में कुछ ऐसे टॉपिक भी जुड़ जाएं जो कंपटीशन में हमसे क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। तो ये तो हो गई हमारी उत्तर। अब दक्षिण भारत की हम बात करें तो दक्षिण भारत में जो पूरे भारत को, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को एकदम क्लियरली विभाजित करने वाली दो नदियाँ, एक तो है हमारी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, ठीक है, और दूसरी हमारी आ जाती है, ये है ताप्ती। ये मैंने जब अपवाह तंत्र कराया था तो ये मैंने आपको दोनों ही बताई थी। दोनों ही नदियाँ भ्रंश घाटी में होकर बहने वाली नदियाँ हैं। इन पे जो कुछ परियोजनाएं बनाई गई है, सबसे इम्पोर्टेंट परियोजना जो ये अपने भारत की काफ़ी फेमस है, सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है, कहाँ पे, गुजरात में है। और आपको बता दूँ 2017 में यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी इंडिया का सरदार पटेल की एक प्रतिमा बनाई गई थी। ये जीके क्वेश्चन देखिए उस समय बहुत आए थे, कंटिन्यू उसी और नेक्स्ट ईयर ये क्वेश्चन कंटिन्यू पूछा गया था कि ये विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति थी, जिसकी जो ऊंचाई की बात करें 182 मीटर है और जो कि अष्ट धातु से निर्मित है। तो ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि हो सकता है कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछ लें कि किसके किनारे पे है। तो ये नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में है, वो उसी के पास स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और जिसकी हाइट 182 मीटर है। ये भी आपको ध्यान रखनी है, किससे बनी है, अष्ट धातु से बनी है। पर्यटन का बहुत, बांध तो था ही लेकिन एक पर्यटन का एक केंद्र और डेवलप हो गया, जिससे कि हमें क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को हमें कोई मुद्रा मिलती है पर्यटन के क्षेत्र से, तो हमारे बजट में काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे 1, 2 और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, मैं थोड़ा यहाँ से हटा रही हूँ नर्मदा की, एक ऐसे जा रही है एक ऐसे, ये तवा नदी आ जाती है, ठीक है। तो तवा पे तवा परियोजना है, यहाँ पे तवा परियोजना जो कि किसकी सहायक है, नर्मदा की ही। मैं नर्मदा यहाँ लिख देती हूँ, या नर्मदा सागर पड़ जाता, नर्मदा सागर क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें बहुत बारीकी सी में हमें देखनी पड़ेंगी कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ी, कुछ परियोजना ऐसी हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक है हमारी, ये जो मैंने क्षेत्र बनाया ऐसे, ये है हमारी महेश्वर परियोजना यहाँ पे, और सेकंड ये जो मैंने बनाया है आपका, ये है हमारी ओंकारेश्वर। छोटी छोटी परियोजना है ये। किस पे है हमारी, 4 हो गई। देखिए नर्मदा नदी पे एक तो हो गई सरदार सरोवर, मैंने आपको बता दिया था जो गुजरात में। इसके अलावा महेश्वर, दूसरी ओंकारेश्वर, और जो इसकी सहायक नदी है तवा नदी पे तवा परियोजना। तो इस पे कुल मिला के जो मुख्य रूप से हम याद करेंगे वो 4 करेंगे। अगर इनके बारे में अगर मैं जानकारी दूँ कि महेश्वर और ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में बनते हैं और ये विद्युत और सिंचाई के लिए, तो ये जो महेश्वर है या ओंकारेश्वर है, दोनों ही किस क्षेत्र में पड़ेंगे हमारे, ये हमारे पड़ेंगे एमपी में। तो आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि ज़्यादातर इनसे रिलेटेड किस नदी पे है, किस क्षेत्र में है, ये पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगली अगर हम बात करें कि इसमें तवा नदी के अलावा एक इसमें मोड़ आता है, ये जो मोड़ आ रहा है ऐसे करके, यहाँ पे एक और परियोजना है और वो है हमारी बारगी परियोजना। ये भी इसलिए क्योंकि एक बार एसएससी के एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है कि बारगी परियोजना किस नदी पे, तो बारगी परियोजना किस नदी पे है, हमारी नर्मदा नदी पे ही है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिया था। टोटल हो गई हमारी 5 जो क्वेश्चन आ चुके हैं। मैंने बैक के क्वेश्चंस देखे हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ये भी हमें, तो टोटल आपको 5 याद रखनी है। नर्मदा जो आपकी सरदार सरोवर फर्स्ट है, सेकंड हमारी ये तो आपके गुजरात वाले क्षेत्र में ये आ जाएगी हमारी एमपी, महेश्वर है, ओंकारेश्वर है, तवा वाला छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट आ जाएगी इधर, ये जो हमारी बारगी है ये हमारी भी एमपी में आ जाएगी। तो टोटल हमारी कितनी हो गई, इस पर 5 परियोजना हो गई। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारी, ये हमारी आ गई ताप्ती रिवर, ये वाली, मैं इनको बारगी यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा ऊपर का साफ़ कर रही हूँ मैं, जिससे नाम लिखने के लिए जगह मिल जाए, क्योंकि जब हौच पौच हो जाएगा तो क्लियर नहीं होगा कुछ भी। ये है हमारी बारगी
परियोजना। छोटी छोटी भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका मेंशन हो जाए। ठीक है, हमारी सरदार सरोवर जो बांध परियोजना है, इसके बारे में एक तो आपको मैं बार बार जो इंडिकेट कर रही हूँ वो आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे है, गुजरात में है। इसके सहारे जो बना है चीज़, उसके बारे में स्टैचू ऑफ लिबर्टी, हाइट आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो हमारी परियोजनाओं में अगली पे हम बात तवा परियोजना, ये भी MP में ही पड़ेगी। ये नर्मदा की सहायक है और जल विद्युत के लिए ही बनाई गई है। जल विद्युत और सिंचाई परियोजना के लिए इसका निर्माण किया गया था। तो आपको थोड़ा बहुत ये भी पता होना चाहिए कि किस परियोजना का क्या उपयोग है, इस वजह से मैं उसको मेंशन करती जा रही हूँ आपकी में। अगली परियोजना की बात करें तो हमारी पड़ती है, जो हमारी ताप्ती नदी है उस पे पड़ती है यहाँ पे काकरा पार परियोजना, और दूसरी इस जगह पड़ती है हमारी उकाई परियोजना। ठीक है, जो नज़दीक हैं, काकरा पार और उकाई दोनों ही पर्यटन के हिसाब से बहुत अच्छा है। बल्कि उकाई जो परियोजना है, परियोजना जल विद्युत के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है कि देखिए आर्द्रभूमि क्षेत्र है। जैसे राजस्थान में भरतपुर में केवलादेन घना पक्षी विहार में पक्षियों का आते हैं, वहाँ रहते हैं, ऐसे यहाँ पे भी पक्षी आते हैं। तो पर्यटन का बहुत ही खूबसूरत स्थल तैयार हो जाता है। तो एक तरीके से पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उकाई परियोजना गुजरात में। इसका आपको ध्यान रखना है कि पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछा जा सकता है उकाई परियोजना के बारे में। और दूसरी अपनी काकरा पार पास में ही है, ये भी आर्द्र क्षेत्र है। तो हमारी जो ताप्ती नदी पे हो गई हमारी कितनी परियोजना, 2 परियोजना। लेकिन इसके अलावा जो उकाई के बाद हमारी देखिए इसी में एक नीचे की तरफ से, ये तो उकाई हो गई, यहाँ से नीचे की तरफ से ये एक तो यहाँ से और यहाँ से एक और नदी आके मिलती है जिसको कहते हैं गिरना नदी। ये तो हो गई उकाई परियोजना और ये हो गई काकरा पार परियोजना। ठीक है, ये यहाँ से एक नदी इसमें ताप्ती में आके मिलती है जिसका नाम है गिरना नदी, और इसी नदी पे परियोजना बनाई गई है गिरना परियोजना। तो टोटल कितनी हो गई देखिए, उस पे हो गई थी 1 2 3 4 5, इस पे हो गई 3 महत्वपूर्ण, काकरा पार, उकाई और गिरना जो इसकी सहायक। जैसे तवा पे तवा नदी इसकी सहायक थी नर्मदा की, इसकी सहायक जो गिरना है दक्षिण की तरफ से आके, इस पे गिरना परियोजना है। तो ये हो गई एक तरीके से देखिए अब बिल्कुल मिड में है भारत के, तो उत्तर भारत को अलग कर रही है और दक्षिण भारत को अलग कर रही है। तो ये हो गई नर्मदा और ताप्ती की। इधर राजस्थान की बात की थी तो जवाई बांध हो गया, और ये हमारा माही बजाज सागर डैम हो गया जो कि माही रिवर पे है। अगली परियोजनाओं की हम अगर बात करें, मैं थोड़ा जो इधर की परियोजना उनको ले रही हूँ क्योंकि इधर की तरफ थोड़ी कम है। एक है हमारी ये नदी और एक है हमारी ये नदी। इस पे एक परियोजना है इडुक्की परियोजना। ठीक है, इसको मेंशन देखिए जीके का क्वेश्चन कवर करता है। विश्व की जो मुख्य आर्क मतलब आड़ी परियोजना है, विश्व की प्रमुख आर्क परियोजना। तो देखिए जैसे कोई बड़ी होती है कोई छोटी होती है, ये आर्क शेप में तिरछे रूप में। जैसे आपको मैंने भाखड़ा नागल बांध के बारे में जब पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था वो गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्व के अगेंस्ट खड़ा हुआ है इसलिए गुरुत्वीय बांध है। ऐसे ही ये इडुक्की परियोजना जो है वो क्या है, अपनी आर्क परियोजना है। ये है हमारी पेरियार नदी पे पेरियार परियोजना। ठीक है, तो अगर इधर अपन पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट पे देखो नर्मदा और ताप्ती हमने ले ली, उसके बाद हमारी पेरियार और हमारी इडुक्की आ गई। अब जो नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी की ओर गिर रही हैं, अब उन मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों पे बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं उड़ीसा की ही बात कर रहे हैं। ये आ जाती है हमारी महानदी
और महानदी पे जो एक वो है हमारा हीराकुंड, हीराकुंड परियोजना। कहाँ पे? उड़ीसा में। ये विश्व की सबसे बड़ी, मतलब बड़ी क्या, लंबी परियोजना है अगर देखा जाए, विश्व की सबसे बड़ी या लंबी परियोजना है। ठीक है, तो ये भी आपका जीके का क्वेश्चन हो गया कि सबसे बड़ी या लंबी परियोजना कहाँ पे है, वो भी भारत में ही है। और इसकी अगर आपसे बात की जाए कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। देखिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ, क्षेत्र याद रखना है, किस नदी पे है वो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब कई बच्चे पूछेंगे मैम इसकी कितनी लेंथ है, तो आपको रखना है 4800 मीटर। किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 4.8 किलोमीटर हो जाएगा अगर किलोमीटर के अकॉर्डिंग आप, भाई 1 किलोमीटर में कितने होते हैं मीटर। अगर आपने मैथ्स में फर्स्ट ईयर से ही जब आप पढ़ते आ रहे हैं तो सबसे पहले आपके में मापक ही हैं, और मापक में आपको बहुत क्लियर दिया हुआ है 1 किलोमीटर में कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर, वो सारी इकाइयाँ दी हुई हैं। तो इसको आप किलोमीटर में, ये क्वेश्चन आपके लिए नोट कीजिए। जिन्होंने मेरी क्लास ली थी, मैं क्लास में हमेशा ये चीज़ मेंशन करती हूँ कि किलो इकाइयाँ आपको पता होनी चाहिए। आप ज्योग्राफी में और प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको डेटा चाहिए, तो डेटा आपके कंफर्म होने चाहिए। ये आप कीजिए, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करके भी क्वेश्चन, कोई ज़रूरी नहीं है मीटर में ही डायरेक्ट आप पूछ लिया जाए, किलोमीटर में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी हीराकुंड परियोजना। यहाँ से अब अगली हम दक्षिण भारत की जो परियोजनाओं की बात करते हैं, इसमें अपनी जो ये हो गई गोदावरी नदी आ जाएगी, इसमें हम अभी जोड़ लेंगे गोदावरी नदी। फिर हमारी आ जाएगी कृष्णा नदी, और फिर हमारी आ जाएगी कावेरी नदी। तो ये नदियाँ हैं। अब इन नदियों की, सहायक नदियों पे जो जो योजनाएं हैं हम उनको भी मेंशन करेंगे, जोड़ते जाएंगे। तो ये पूरी परियोजना का हमारा जो चैप्टर है, कुछ ना कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि वो क्लियर हो जाए।